ब्रह्म। सरल वैदिक संस्कृत व्याकरण कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोगों ने संख्याओं का प्रकरण पूर्ण किया और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि नामिक प्रकरण पूर्ण हुआ। नामिक में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संख्याएं भी, इन सबको नामिक में स्वीकार कर सकते हैं। संख्याओं को विशेषण के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम भी माना जाता है। वो अपने आप में स्वतंत्र शब्द हैं, अव्यय हैं, जैसे भी हैं। नामिक के अंतर्गत यदि उसमें कोई विभक्ति लगती है तो नामिक के अनुसार लगती है। तो संख्याओं तक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और संख्याएं, इन चारों को हम लोगों ने नामिक प्रकरण के अंतर्गत पढ़ा। और कल यह प्रकरण एक प्रकार से पूर्ण हुआ। और आज से हम लोग आख्यातिक अर्थात क्रिया प्रकरण पर चर्चा कर सकते हैं। वास्तव में व्याकरण में, या जो कहें कि संस्कृत भाषा में विशेष रूप से, वैसे तो सभी भाषाओं में होगा, शब्दों के भेद अपने अपने तरीके से पढ़ाए बताए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से शब्द तीन प्रकार के ही होते हैं। एक तो नामिक, जिसमें कारक विभक्तियां लगती हैं। दूसरे आख्यातिक, जिसमें क्रिया विभक्ति लगती है। तीसरे अव्यय जैसे शब्द जिनमें कोई विभक्ति नहीं लगती है। ये सभी भाषाओं के लिए सत्य है। संस्कृत व्याकरण में इसको स्पष्ट रूप से बताया जाता है। विवेक से देखेंगे तो यह बात सभी भाषाओं के लिए सत्य है। यही मूल व्याकरण का सिद्धांत है जो हमने अपने इस व्याकरण प्रणाली में अपनाया है, कि मूल व्याकरण सभी भाषाओं में होता है और उनके लक्षण, परिभाषा, पहचान यदि हम सीख लें तो एक भाषा में जो कुछ सीखा है वो दूसरे भाषा की व्याकरण पढ़ते समय भी उपयोग में आएगा, वहां भी उपयोगी होगा, लाभदायक होगा। तो नामिक प्रकरण को पूर्ण करने के पश्चात हम लोग आख्यातिक अर्थात क्रिया प्रकरण पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया है क्रिया भेद। क्रिया के भेद कितने हो सकते हैं? देखिए, क्रिया तो क्रिया है जिस शब्द से या पद से कुछ करना या होना सूचित हो, जिससे ये पता चलता है कौन कर रहा है, या कुछ हो रहा है या किया जा रहा है, कोई कर रहा है, वे क्रियापद या आख्यातिक पद कहे जाएंगे। हम अपनी सुविधा के लिए, उनको सीखने समझने की सुविधा के लिए उसको कुछ भागों में विभाजित कर लेते हैं, तो हमें उनका प्रयोग सीखने समझने में सुविधा हो जाती है। यही व्याकरण का कार्य है कि भाषा में जो कुछ प्रयोग हो रहा है उसको इस प्रकार प्रस्तुत कर दिया जाए कि हम उसे सरलता से सीख समझ सकें। इसी विद्या को व्याकरण कहते हैं। इस दृष्टि से यहां पर क्रियाओं के 7 भेद बताए गए हैं। एक सहायक क्रिया, विशिष्ट क्रिया, मुख्य क्रिया, सोपसर्ग क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सह क्रिया। क्रिया का एक ही लक्षण परिभाषा है कि जो धातुएं हैं उनमें क्रिया विभक्ति जुड़ जाएगी तो वो क्रियापद बन जाएगा।
इस प्रकार से सभी क्रियाओं में ये बात समान है, वो एक ही प्रकार के होते हैं। धातु में क्रिया विभक्ति या लकार विभक्ति लगने से वे क्रिया बन जाते हैं। लकार से हमें भूत भविष्य वर्तमान आदि का बोध होता है, वचन और पुरुष के अनुसार उसके प्रत्यय होते हैं। ये सभी क्रियाओं में सामान्य होते हैं। ये 7 प्रकार की क्रियाएं बताने का ये उद्देश्य नहीं है कि हम इसके अतिरिक्त कुछ बताएंगे। इन्हीं प्रकार से जो क्रियाएं बनती हैं उनको हम कुछ अलग अलग भागों में बांटकर यदि समझेंगे तो उसको समझने में, प्रयोग करने में सरलता होगी। केवल इसलिए ये 7 भेद हैं, अन्यथा इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, स्पष्ट है। आइए इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। पहला है सहायक क्रिया। परिचय में कहा गया है, इससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के होने, अस्तित्व अथवा स्थिति की सूचना मात्र मिलती है। केवल इतना पता चलता है कि हाँ ये भी है, इसके अतिरिक्त वो कुछ और नहीं करता है, बस है, उसका अस्तित्व है। ये होना ही इसमें क्रिया है और होना भी क्रिया है, ये भी हम जानते हैं। उसके लिए अस धातु है, भू धातु है, संस्कृत में 2 धातुएं हैं जिससे इस होने को व्यक्त किया जाता है, अस और भू। अस से अस्ति बना, अस्ति का अर्थ है। भू से भवति बना, इसका अर्थ भी है या होता है, एक ही बात है। हाँ, इसमें कोई भ्रम न पालें। अस्ति और भवति एक ही अर्थ होता है। अस भू भी कहा गया है, दोनों धातुओं का अर्थ एक ही है। तो कह सकते हैं सहायक क्रिया में बस ये अस और भू, इन्हीं 2 धातुओं का प्रयोग होता है। ऐसा भी कह सकते हैं जो संस्कृत में इतनी हजारों धातुएं हैं, सहस्रों धातुएं हैं, उनमें से ये 2 धातुएं सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो रही हैं। हम सहायक क्रिया के रूप में ना भी बताते तो भी अस और भू धातुओं का प्रयोग हम सीख लेते तो उसका प्रयोग कर सकते थे। तो ये सहायक क्रिया कहने का भाव यही है कि जहां सत्ता मात्र सूचने, जिसे संस्कृत की परंपरागत भाषा में यदि कहें तो सहायक क्रिया क्या है, सत्ता मात्र सूचने, जहां उसके होने मात्र का सूचना प्राप्त हो कि वो है। इसके लिए अस और भू धातुएं हैं, हमने बताया। संस्कृत वाक्यों में अस्ति, भवति, आसीत, स्म, भविष्यति आदि सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो अस और भू धातु के जो भी रूप बन रहे हैं उसी को सहायक क्रिया कह दिया गया है, ऐसा समझ ले। है, था, होगा जैसे शब्दों का अनुवाद हम अस और भू धातुओं से करेंगे, उसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। इसके पश्चात बताया गया है विशिष्ट क्रिया। इसको समझने के लिए परिचय में कहा गया है, क्रियाएं मूलतः 2 प्रकार की होती हैं, करना या होना। या तो किसी क्रिया को हम करेंगे या फिर वो होगी, अपने आप होगी। छात्र पढ़ता है, मैं बोलता हूं, आप लिखते हैं। ये पढ़ना, लिखना, बोलना की जो क्रिया है उसे हम आप कोई ना कोई कर रहा है। मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, वह कर रहा है, कोई कर रहा है। प्रकाश होता है, इसे कौन कर रहा है, बस होता है। है ना? उसमें में सुगंध है, उसमें सुगंध है तो है, उसमें करना का भाव नहीं है, केवल होना, अस्तित्व मात्र कह लीजिए। या कह सकते हैं सूर्योदय होता है, प्रभात होता है, रात्रि होती है। तो करना या होना का भाव जब करने वाला हो कि वह व्यक्ति करेगा तभी वह क्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो वो करना हो गया। और यदि किसी करने वाले की आवश्यकता न हो,
प्रकाश होता है तो होता है, कोई करने आए या ना आए, यूं कहे दिन होता है रात्रि होती है, तो उसे होना कह सकते हैं। तो क्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, करना तथा होना। कोई भी क्रिया या तो होती है अथवा उसे किया जाता है। अतः सभी क्रियाओं को करना या होना के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार की वाक्य रचना में व्याकरण के दृष्टि से प्रयोग में सरलता भी होती है। इसी को विशिष्ट क्रिया कहा जा रहा है। जैसे हमने कहा भाई वह पढ़ता है, हमने कहा वह पढ़ाई करता है, दोनों का अर्थ एक ही है। वह लिख रहा है, वह लेखन कार्य कर रहा है। वह बोल रहा है, वह भाषण कर रहा है, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग हो गया। तो सहायक क्रिया में हमने दो धातुओं की चर्चा की, अस और भू। विशिष्ट क्रिया में क्रिय धातु करना के अर्थ में यदि ले लें, करना और होना दो प्रकार से, जो होना है केवल होता है, किसी की आवश्यकता नहीं, वो तो सहायक क्रिया से व्यक्त हो गया। पढ़ता है, पढ़ाई करता है, पठनम करोति, तो केवल क्रिय धातु से करोति का रूप बनाया हमने। पठ धातु का हमने पठत जैसा कोई रूप नहीं बनाया, पठनम एक संज्ञा का रूप बनाकर प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार के प्रयोगों को हम विशिष्ट क्रिया कह सकते हैं। जो मुख्य क्रिया है कह लीजिए, जो कार्य होना है, उसे प्रत्यय के माध्यम से हमने संज्ञा या विशेषण शब्द बनाकर के, नामिक शब्द बनाकर प्रयोग कर लिया, और उसके साथ क्रिय धातु का प्रयोग कर लिया, करना का क्रिया का प्रयोग कर लिया, और वह ऐसा करता है कह के हमने बात पूरी कर दी। तो संस्कृत वाक्यों में मुख्य क्रिया को संज्ञा के रूप में व्यक्त कर विशिष्ट क्रिया के रूप में क्रिय अथवा भू धातु के आख्यातिक रूपों का प्रयोग करते हैं। सा पठत के स्थान पर पठनम पाठम वा करोति, वह पढ़ता है अथवा पढ़ाई या पाठ करता है। इसी प्रकार शयनम करोति, दर्शनम करोति, वर्षा भवति इत्यादि वाक्य विशिष्ट क्रिया के प्रयोग से बन सकते हैं। हम स्पष्ट कर दें, पहले भी बताया कि सहायक क्रिया, विशिष्ट क्रिया, ये कोई ऐसे प्रयोग नहीं है जिनमें कोई शास्त्रीय जानकारी लेकर शास्त्रार्थ किया जाए। ये केवल आपके सीखने की सुविधा के लिए है। सीखने प्रयोग करने में सरलता होगी, इससे जो कुछ हम सीख जाएंगे, लिखे हुए को पढ़कर समझ पाएंगे, और हमें जो बोलना है, लिखना है, वो अपना लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इस विधि से जो कुछ हम लिखे पढ़ेंगे वो व्याकरण की दृष्टि से ठीक होगा। भले ही उन व्याकरण के नियमों पर हमने बहुत ध्यान नहीं दिया, इस सरलता से सीखकर प्रयोग कर लिया, तो भी वो किसी न किसी व्याकरण के नियम से शुद्ध होगा। उसे व्याकरण जानने वाला अशुद्ध नहीं कह पाए। बस इस सरलता के लिए ये बातें हम लोगों ने यहां पर रखी हैं। तो इसमें बताया जा रहा है, विशेष में क्रिय धातु के रूप करत, कर्ता, करंत आदि भी बनते हैं। वेद में इन रूपों का प्रयोग हुआ है तथा पाणिनि सहित अनेक व्याकरणाचार्यों का भी ऐसा ही मत है। सामान्यतः हमको करोति जैसे रूप सिखाए गए हैं क्रिय धातु में, वो रूप भी है। वेद में कृणवंती भी होता है, कृणोति भी होगा, करोति तो लौकिक में है ही। यदि विविधता की बात करें तो वेद में कृणोति, कृणवंत जैसे रूप भी मिलते हैं, और करते करते जैसे रूप भी मिल जाएंगे। तो ये विविधता है। इसको यदि कोई बोलेगा, किसी ने कृणोत या कृणवंती बोला, या मैंने वेद में पढ़ा, मैं अपनेपन से, पूरे विश्वास से अपने अंदर की बात यदि मैं बताऊं, तो हम कोई व्याकरण का सूत्र पलटने नहीं गए कि कणोत कणवंत कैसे बना और इसका क्या अर्थ होगा। सहज भाव से हमारी समझ में आ रहा है कि वो कह क्या रहा है। कणोत करता है, कणवंत करते हैं, यह बिना कोई व्याकरण के सूत्र लगाए भी हमारी समझ में आ रहा है, और इतना पर्याप्त है। हम उसका सही अर्थ समझ पा रहे हैं, यही उद्देश्य है व्याकरण पढ़ने का, और कुछ नहीं।
अब रह गई बात अपने प्रयोग करने की, तो भैया कृणोति कृणोतु कृणवंत कैसे बना, छोड़िए, करत करते तो हम बना लेंगे, वही लिखिए। उसको भी सुनने पढ़ने वाला अर्थ समझ लेगा। तो भाषा का जो मुख्य उद्देश्य है संप्रेषणीयता, कि हम जो कहना चाहते हैं उसे सुनने वाला पढ़ने वाला समझ ले, यही भाषा का उद्देश्य है, उसमें कोई भ्रम ना हो। तो ये बहुलता, ये विविधता, ये तरलता, ये सरलता वैदिक भाषा में है, संस्कृत भी उससे अलग नहीं है। हाँ, कुछ लोग अपनी विद्वता प्रदर्शन के लिए अवश्य कहने लगते हैं कि भाई नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं ऐसे देखो, अब लगा के कैसे लगे कि हाँ वो इतने बड़े विद्वान हैं कि उसमें बहुत सूक्ष्मता से सरल वाले प्रयोग वो नहीं करेंगे, वो कुछ कठिन वाले प्रयोग सुनाएंगे जिससे सुनने वालों को लगे कि हाँ ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो इसको हम लोग विद्वता प्रदर्शन कहते हैं, जो वर्तमान समय में हमारे विचार से उचित नहीं है। कभी विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ में उसका महत्व रहा होगा। अब तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों तक वेद और संस्कृत को कैसे पहुंचाया जाए, तो वो सरलता से, सरल रूपों से ही संभव है, बहुत कठिन बनाकर तो संभव नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग सरल प्रयोगों पर ध्यान दे रहे हैं। एक विशेष के दूसरे बिंदु में कहा जा रहा है, परंपरागत शब्दावली में कहें तो क्रे धातु भ्वादि गण में पठित है क्षीर तरंगणी 1,639, पुरस्कार पाल कीर्त हेमचंद्र तथा दशपादी उड़ादि वृत्तिकार आदि इससे सहमत है। अब ये यहाँ जो हमने लिख दिया और आपके समझ शायद पढ़ भी दिया, जिनके पास पुस्तक है उनको दिखेगी, मुझे नहीं लगता इसकी कोई उपयोगिता है। इसको यहाँ न लिखने की आवश्यकता है, ना आपको पढ़ने की आवश्यकता है। ये क्यों लिख दिया है? ये तो कोई प्रगल्भ विद्वान, उस तरह का विद्वान सोचे कि भाई आपने ऐसा कैसे बता दिया कि भाई एक कर्त रूप कैसे बन जाएगा, तो ये उनकी जानकारी के लिए है कि शास्त्रीय शब्दावली में या परंपरागत शब्दावली में क्रि धातु भ्वादिगण में भी है। अर्थात भ्वादिगण का अर्थ होगा कि भू आदि धातुओं के रूप जैसे बनते हैं, भवति भवता भवंती, वैसे क्रि धातु के रूप भी कर्त कर्ता करंत बनेंगे। यदि भू धातु में क्रि धातु है, भ्वादिगण में क्रि धातु है, तो उसके रूप कर्त कर्ता करंत बनेंगे ही बनेंगे। अब यदि वो भू धातु में नहीं है, उनका किसी दूसरे गण में है, उस गण का विकर्ण प्रत्यय ऐसा है, तो उस रूप में वैसा बनेगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्रे धातु भ्वादि गण में है, इसके हमारे पास पर्याप्त उल्लेख या कथित प्रमाण उपलब्ध हैं। केवल इस सूचना के लिए लिख दिया है और व्यवहारिक दृष्टि से हम स्वीकार करते हैं इसका हमारे आपके लिए कोई उपयोग नहीं है, केवल दूसरों को प्रमाण दिखाने के लिए है और कुछ नहीं है। ये पाणिनि अष्टाध्यायी सूत्र तनादि क्रीं भया ऊह। अब देखिए पाणिनि का सूत्र है, ये हमारे आपके पठन पाठन का विषय ही नहीं है, फिर भी उसी प्रमाण के उद्देश्य से केवल दिया जा रहा है। अष्टाध्यायी का सूत्र है तनादि क्रीं भा ऊ 3:1:79 में तनादि गण से पृथक क्रि धातु का उल्लेख किया है। इससे भी स्पष्ट है कि क्रि धातु का पाठ तनादि गण में नहीं है। उल्लेखनीय है कि करोति आदि रूप तनादि गण के अनुसार बनते हैं। सामान्यतः क्रि धातु को तनादि गण में पढ़ा जाने लगा या कहा जाने लगा कि क्रि धातु के रूप तनादि गण के अनुसार बनने चाहिए। तनादि गण का अर्थ हुआ तन आदि धातु में जिस गण या समूह में है वो तनादि गण, भू आदि धातु में जिस गण या समूह में है वो भ्वादि गण। तो ये गण अर्थात समूह कुछ बना लिए गए धातुओं के, जिनके रूप एक समान चलते हैं, उनमें अंतर न हो। तो भू आदि धातुओं के रूप भवति भवता भवंति के अनुसार चलेंगे। तनादि गण है, उन धातुओं के रूप तनोति जैसे बनेंगे। तो जैसे वहां तन धातु से तनोति बना, तो उनका वही क्रि धातु का रूप करोति बनना चाहिए। यदि क्रि धातु तनादि गण में है तो अब पाणिनि जब स्वयं कह रहे हैं तनादि क्रिभ्या ऊ, अर्थात तनादि गण में और क्रि धातु में ऊ होता है। यदि क्रि धातु तनादि गण में होती
तो अलग से क्री क्यों लिखते? तो तनादिव्याऊ लिख देते तो क्री उसमें अपने आप आ जाता। इसका अर्थ हुआ कि पाणिनि तो ये मान रहे हैं कि तनादिगण में क्री है ही नहीं, और क्री भादिगण में है, ये हमने आपको पहले बताया। तो इस प्रकार से क्री धातु के अर्थ कृत्य कर्ता करंति बनेंगे और चलेंगे। वेद में प्रयोग मिलता है, ये और बड़ा प्रमाण है हमारे पास। व्याकरण में भी उल्लेख हो गया और वेद में तो है ही। तो क्यों ना हम लोग सहज बोलचाल में कर्त कर्ता करंत जैसे भादगणीय रूपों का प्रयोग कर लें, कम से कम जो हम कहते हैं प्राथमिक स्तर पर प्रारंभ में कर लें। जब विद्वान बन जाएंगे तो फिर हम करोति कुर्ता कुर्वंती भी करेंगे और कणोति कणवंती भी बोलेंगे, देखा जाएगा। अभी प्राथमिक स्तर पर तो हम सरलता से उपयोग कर लें ना। ये विशेष के चौथे बिंदु में कहा जा रहा है क्री धातु का पाठ मूलतः भादिगण में ही था। करोत याद रूप भी लोक व्यवहार में प्रचलन में आ जाने के कारण उसे तनादिगण में रखा जाने लगा। पहले वह भादिगण में ही था, फिर उसके रूप इस तरह के भी प्रचलित हो गए तो तनादिगण में भी उसे माना जाने लगा, दोनों में माना जाने लगा। फिर तनादिगण को प्रमुखता मिलने लगी तो भादिगण के रूप एक तरह से विस्मृत होते चले गए, उसका उपयोग कम हुआ। तो ये एक इतिहास क्रम कह सकते हैं। हमारे महर्षि दयानंद जी ने भी यजुर्वेद भाष्य में अध्याय 3 के मंत्र 58 के भाष्य में लिखा है कि क्री धातु का पाठ भादिगण में होने से शप विकरण होता है तथा तनाद के साथ क्री का पाठ अष्टाध्यायी सु तनाद कृव्या उ के अनुसार मानने से उ विकरण भी होता है। उन्होंने माना कि दोनों में होता है। तनाद कृव्या मतलब तनाद में उ होता ही होता है, क्री में भी होता है। तनाद गण में माना नहीं, लेकिन उनका भाई क्री में भी चलता है। तनादि जैसा प्रयोग क्री धातु में भी होता है। पाणिनि ने तो इतना बताया और दयानंद जी ने भी और पहले आदि को जो बताया उसमें भी स्पष्ट कर दिया कि ये भादिगण में तो क्री धातु है ही। इससे स्पष्ट है कि क्री धातु के कृत याद रूप पूर्णता शुद्ध है। यही रूप सुगम होने से सरल संस्कृत व्याकरण में स्वीकार करने योग्य है। जो हमारा निवेदन है कि प्राथमिक स्तर पर तो इसी को स्वीकार करें, आगे उच्च स्तर पर अन्य रूपों पर भी अवश्य ध्यान दें, अच्छी बात है। तो हम लोगों ने आज सहायक क्रिया और विशिष्ट क्रिया की चर्चा तो कर ली, और समय का संकेत तो यही है कि अब इस व्याकरण की चर्चा को हम लोग विराम दें। शेष मुख्य क्रिया, सोपसर्ग क्रिया, परिणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सह क्रिया की चर्चा हम लोग कल प्रयास करेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे। तो अब वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं और फिर हम लोग मंत्र चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ पूछना चाहें तो कह सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। ये भू भव और अस्ति आपने बताया, तो उसका भी मतलब होता है होना और भू का भी, भवती का भी होता है होना। तो भवती कब उपयोग में आएगा और अस्ति कब उपयोग में आएगा? मतलब दोनों अलग अलग, एक का भी यूज करके भी काम चला सकते हैं कि दोनों का अलग अलग जगह पे प्रयोग होगा? देखिए, दोनों समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं, अर्थात एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग हो सकता है। क्योंकि जिसे अब अर्थ करेंगे तो धातु गण, जब आप धातु पाठ भी पढ़ेंगे तो अस धातु का अर्थ क्या लिखा है? अस भूवि, अर्थात अस धातु का अर्थ भू से है, होने से है। तो दोनों समान है, तो अस के स्थान पर भू या भू के स्थान पर अस का प्रयोग कर सकते हैं। इदम अस्ति इदम भवति, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही एक समान प्रयोग होंगे। ओम। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। गुरुजी, ये तनादिगण और भयादि गण क्या होता है? थोड़ा सा संकेत क्या, यूं मान लीजिए कि संस्कृत में सुविधा के लिए शब्दों को गण अर्थात समूहों में विभाजित कर दिया गया।
जो पंचपाठी व्याकरण परंपरागत रूप से पढ़ाई जाती है, वो पंच पाठ में एक गण पाठ भी होता है। उसमें अनेक गण दिए गए हैं। ठीक, जैसे उपसर्ग हैं, वो भी गण अर्थात समूह है, तो उसको कह दिया प्रादिगण। मतलब प्रा आदि कुछ शब्द उन्होंने एकत्र कर लिए, एक समूह बना दिया, एक गण बना दिया, बोले प्रादिगण। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रादिगण में जितने शब्द लिखे हैं वो एक लक्षण के हैं, अर्थात हमसे कह सकते हैं उपसर्ग हैं। तो प्रादिगण में जितने शब्द लिखे हैं वे सब उपसर्ग माने जाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ गण समूह बना दिए गए। तो एक तो सारे धातुओं का एक समूह बना दिया गया, सारे धातुएं उसमें आ गई, तो वो तो बहुत बड़ा गण हो गया, पूरा धातु पाठ तैयार हो गया। अब धातु पाठ में सभी धातुओं के रूप एक समान नहीं चलते, जैसे बताया। अब यहीं पर आया, भू से तो भवति बन गया, पट से पटत बन गया, ये भवादिगण में हो गया। उनका भाई जितने धातुएं इस भवादिगण में पढ़ी गई हैं उनके रूप भवति पठति लिखति गच्छति जैसे बनते चले जाएंगे। लेकिन सभी धातुओं के रूप ऐसे नहीं बन रहे हैं, अर्थात बोलचाल में उसमें कुछ परिवर्तन भी हो रहा है। उनका तनादिगण, तन भी एक धातु है, तो जो उन्होंने समूह बनाया उसमें जो सबसे पहले धातु रखी, इसका और कोई नियम नहीं, ये भी जानते। एक उन्होंने समूह बनाया, एक उस गण में सबसे पहले धातु उन्होंने भू लिखी, तो उसका नाम हो गया भादिगण, भू आदिगण। दूसरा समूह बनाया, उसमें सबसे पहले तन धातु लिखी, तो उसका नाम रख दिया तनादिगण, तन आदिगण। तन आदि धातु में इसमें आ गई। तो उन्होंने कहा कि इसका विकर्ण प्रत्यय ऊ है, अर्थात तन में ऊ जुड़ेगा, तो तन से ऊ जुड़कर तनो हो जाएगा, तप्ती जुड़ेगा तो तनोति हो गया। ऐसे जुहोत्यादि गण और आदि अनेक गण हैं, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जो समझे कि सुविधा के लिए संस्कृत व्याकरण में शब्दों को अनेक समूहों में विभाजित कर दिया, उनको गण कहा गया। गण का अर्थ भी समूह ही होता है। ठीक है जी स्वामी जी। हाँ, हमने आपसे कह दिया पंचपाठी, तो ये संस्कृत व्याकरण के आप देख लीजिएगा, पृष्ठ 20 पर ये दिया हुआ है पंचपाठी शास्त्रीय संस्कृत व्याकरण। मतलब 5 ग्रंथ होते हैं, 5 पुस्तकें होती हैं परंपरागत व्याकरण में, उनके आधार पर व्याकरण पढ़ी जाती है। उनमें पहला है सूत्र पाठ, वही जो पाणिनि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र कहे जाते हैं, उनको रटो पहले। फिर धातु पाठ, जिसमें सभी धातुओं की सूची है, जितने भी धातुएं हैं जो हमने कहा वो भी हजारों में है, अच्छी बात है। गण पाठ, जिसमें सारे गण या समूह दिए गए हैं, ये सर्वनाम का समूह है, ये अव्यय का समूह है, ये उपसर्गों का समूह है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शब्दों के अलग अलग समूह बना दिए, तो आप उससे देख सकते हैं कि ये सारे शब्द इस समूह में आते हैं। उसके लिए गणपाठ एक अलग पुस्तक होती है। उड़ादि पाठ, जैसे मैंने कहा, ये प्रत्ययों का पुस्तक है, जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो सब ये उड़ादि में आ गए हैं। उड़ एक प्रत्यय है, तो उड़ प्रत्यय सबसे पहले रखा, तो पूरी पुस्तक का नाम हो गया उड़ादि पाठ। और 5वां ग्रंथ होता है लिंगानुशासनम, उसमें ये लिंग भेद, लिंग परिवर्तन कैसे होगा शब्दों में, वो अनुशासन बताया गया है। जैसे हमने कहा शुक्ल से शुक्ला जी, मिश्र से मिश्रा, तो इस प्रकार से स्त्रीलिंग पुल्लिंग आदि जो बनते चले जाते हैं। पुल्लिंग में आ लगाया तो स्त्रीलिंग हो गया, कहीं ई लगाया तो स्त्रीलिंग हो गया, नद से नदी बना, तो वो लिंगानुशासन नाम की एक अलग पुस्तक है। तो ये 5 पुस्तकें पंचपाठी व्याकरण कहलाती हैं। ये गुरुकुलों में परंपरागत तरीके से जो वार्ष पद्धति कहलाती है, वो इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, और स्वाभाविक है उसमें पर्याप्त समय श्रम समर्पण की आवश्यकता होती है। जो उस स्तर की सूक्ष्म जानकारी चाहते हैं उनको उस पद्धति से पढ़ना चाहिए। जिनके पास इतना समय और धैर्य है वो सीखें, अच्छी बात है। हम लोग सरलता से मुख्य बातें आपको बता दे रहे हैं। ओम। जी स्वामी जी। वेदाष्टक का पाठ
प्रारंभ करते हैं। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नदातमं। ओम समानि व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु मनो यथा वासु सहसति। जी। ओम सामवेद प्रथम मंत्र। अग्ने आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये निहोता सत्सि बहिर्षि। धन्यवाद। सामवेद अंतिम मंत्र। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः त्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम अथर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रता वाचस्पति बलात्तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम अनायं यत् अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्त्रं शंसा उतये गविष्टौ सर्वान् इति तान् उपयाता पिबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशे त्वा ऊर्जे त्वा वायवस्थ देवो वा सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्यायतुम् अधन्या इंद्राय भागं प्रजावती अन्मीवा अयक्षमा मा वा इस्तेन ईशत मा अगसंसो दुर्वा अस्मिन् गोपतो स्यात्